और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। कांग्रेस के आरोपों का सीआरपीएफ ने दिया है जवाब। 113 बार प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। सीआरपीएफ की तरफ से ये बड़ा बयान। 2020 से अब तक 113 बार प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पालन नहीं किया गया। ये बड़ा बयान सीआरपीएफ की तरफ से दिया गया। दिल्ली में राहुल की सुरक्षा में चूक का आरोप लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी। 24 दिसंबर की सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल है। मेरे सहयोगी अदिति नागर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये चूक का बड़ा मामला था जिसके बाद अब सीआरपीएफ का ये बड़ा बयान आ गया है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए शिखा, पूरा मामला ये था कि केसी वेणुगोपाल ने आगे होने वाली जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से जाएगी और वो तमाम कश्मीर तक जाएगी, तो सिक्योरिटी को लेकर राज्यों में भी बातचीत करी। तो एक चिट्ठी लिखी गृह मंत्री को और सिक्योरिटी के लिए, पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम को लेकर चिंता भी जताई और आगे की मदद भी मांगी। ऐसे में गृह मंत्रालय के पास जब ये चिट्ठी पहुंची तो सीआरपीएफ को ये चिट्ठी दी गई और सीआरपीएफ से जवाब मांगा गया। सीआरपीएफ ने जवाब में ये कहा कि 2020 से लेकर अब तक राहुल गांधी ने 113 बार उल्लंघन किया है। बड़ा उल्लंघन है क्योंकि 2020 से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और बाद में सीआरपीएफ ने इसकी जानकारी भी कहा और राहुल गांधी से जवाब भी मांगा कि जब आप हमारे सुरक्षा के घेरे में हैं तो ऐसे अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है राज्य से बाहर या देश से बाहर या कहीं ऐसा जाना है तो आप बिना सिक्योरिटी नहीं जा सकते। इसको लेकर पहले भी मामला काफ़ी गरमाया था और अब भी ये मामला आया। साथ में जब दिल्ली में यात्रा रही तो 24 तारीख को दिल्ली की यात्रा थी। 22 तारीख को सीआरपीएफ की तरफ से एक्स्ट्रा बल जो है तैनात किए गए, पूरी बैठक की गई, लेकिन उसमें भी चूक का मामला सामने आया और ये बात कही गई कि जो यात्री थे, जो मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, उन्होंने उस सिक्योरिटी को घेरे को तोड़ा और राहुल गांधी ने उसमें सहयोग किया। राहुल गांधी की सिक्योरिटी ने उस सिक्योरिटी को बरकरार नहीं रखने दिया। ऐसे में अगर आप सिक्योरिटी खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे तो सीआरपीएफ कैसे इस पूरे मामले को ढंग से आगे बढ़ाएगा। ऐसे में आगे की सिक्योरिटी के लिए कहा गया है कि हम आगे भी पूरी बैठक के साथ, पूरे इंतजाम के साथ सिक्योरिटी देंगे। और सीआरपीएफ ने अपने तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया है कि जब जब किसी व्यक्ति को हमें सिक्योरिटी देनी है जो उसके अंडर आता है, उसकी हम पूरी तैयारी के साथ सिक्योरिटी देते हैं। अब उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो कितने बेहतर तरीके से उसका पालन करता है। तो राहुल गांधी तो क्या वैसे में, क्योंकि सीआरपीएफ ने यहाँ पर राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़े कर दिया है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया दी गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, उस तरीके से कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन जाहिर तौर पे कांग्रेस का यही मानना है कि जब भी राहुल गांधी के लिए कोई सवाल उठता है तो पुराने 2020 के नियम और तमाम तरीके के नियमों की बात होती है, क्योंकि कांग्रेस इस बात से आपत्ति जता रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और सीआरपीएफ ने चिट्ठी में पिछले 2020 से लेकर अब तक के 113 उल्लंघनों का जिक्र किया है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से जो ऑफ रिकॉर्ड बातें वो यही सामने आई हैं कि जब जब कांग्रेस सरकार की उस तरह पे सहयोग मांगता है तो सरकार का सहयोग उस तरह से नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के लिए अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जब दिल्ली में 3 तारीख से यात्रा शुरू होगी तो दिल्ली में 3 की रात को ही बागपत पहुंच जाएगी और बागपत से उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, कुरुक्षेत्र में रुकते हुए फिर आगे की तरफ जाएगी, पंजाब निकल जाएगी और फिर जम्मू कश्मीर। तो ऐसे में हर वो इलाके में राहुल गांधी की सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न्स हैं, इसलिए सरकार को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन अदिति, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा आप भी रही, आपने इसे बहुत करीब से देखा है, राजस्थान भी जब ये यात्रा पहुंची थी। ऐसे में जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो इस यात्रा का हिस्सा जब बन रहे होते हैं, क्या उनको लेकर के भी कोई प्रोटोकॉल होता है जो राहुल गांधी को ध्यान में रखनी जरूरी थी? देखिए, सही मायने में आपको बताएं, हर राज्य का एक अपना अलग तरीका होता है। हम राजस्थान का जिक्र करें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में जब राहुल गांधी की खुद की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसके अलावा राजस्थान पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में जो डी होता है, जैसे सिक्योरिटी का घेरा कहा जाता है,
उसमें वही व्यक्ति घुस सकता है जिसको पुलिस परमिशन दे, या फिर इनफैक्ट राजस्थान और दूसरे मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में जो खुद कांग्रेस के विधायक थे उनको खुद को उस घेरे में आने में, राहुल गांधी के साथ कदमताल करने में बड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन दिल्ली का सिनेरियो अलग देखने को मिला था। दिल्ली में दरअसल एक तो ट्रैफिक इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बाकी राज्यों में जब यात्रा निकली तो वो जंगल से होते हुए या गांव के इलाके से होते हुए निकली, तो वहाँ पर नियंत्रण करना लोगों पे आसान था। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैफिक और आश्रम वाले इलाके से निकली, वहाँ पे एक समय आया जब अनियंत्रित हो गई, क्योंकि मैं खुद उस जगह वहाँ पर मौजूद थी जब दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ डीपीसीसी जब अपने लोगों को लेकर आया, जाहिर तौर पर भीड़ इकट्ठी करनी थी, तो उस समय एक समय आया जब पूरी सिक्योरिटी को तोड़कर वो लोग राहुल गांधी की झलक पाने और एक सेल्फी खिंचवाने के लिए अंदर आ गए। और तब ये इशू उठा था कि ये कैसे हुआ, तब इस बात को सीआरपीएफ और पुलिस सिक्योरिटी पे रखा गया। लेकिन दरअसल हर स्टेट में अलग अलग मैटर करता है कि वहाँ की जो पुलिस है उसको कितना नियंत्रित रखती है, क्योंकि कई जगह तो विधायकों की भी शिकायत थी। ऐसे में राहुल गांधी और उनकी सिक्योरिटी को ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोगों से मिलना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो फिर आपको एक एक करके ही लोगों को अंदर उस सिक्योरिटी के घेरे में बुलाया जाए। पत्र लिख देना ये तो सोल्यूशन नहीं है अदिति, तो फिर आखिर सोल्यूशन है क्या? देखिए, पत्र लिख देना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक अपोजिशन के नेता होने के नाते राहुल गांधी को अगर इस सुरक्षा से संबंधित कोई ज़रूरत होगी तो जाहिर तौर से सरकार से मांगेगा। लेकिन सरकार के जो सुझाव हैं या सीआरपीएफ के जो सुझाव हैं वो राहुल गांधी को मानने होंगे, क्योंकि ये बात सच है कि खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में है। इसीलिए एक तरीका रखना होगा कि जो बड़े नेता हैं वो अगर आपको किसी से मिलना है, कोई वहाँ के गाँव के व्यक्ति हैं, कोई अपनी परेशानी लेकर आए हैं, तो वो जब बीच में टी पे हॉल्ट होता है आपका आधा घंटा पौन घंटा आप रुकते हैं आप, तो वहाँ पर वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो मिलवाने लेकर आए आपको। क्योंकि अगर इस तरह से भीड़ अनियंत्रित होकर घेरे में घुस जाएगी तो ना तो दिल्ली पुलिस कुछ कर पाएगी, ना सीआरपीएफ कुछ कर पाएगी और ना केंद्र सरकार कुछ कर पाएगी। तो ऐसे में खुद राहुल गांधी और उनकी सिक्योरिटी को भी इसका खासा ध्यान रखना होगा कि जब आप गाँव के लोगों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के नॉर्मल लोगों से मिलना चाहते हैं तो उसका एक तरीका आपको रखना पड़ेगा, वरना ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाएगा कि राहुल गांधी को सिक्योरिटी चाहिए थी, मिली नहीं, और सीआरपीएफ इसी तरह का जवाब देगा कि हमने इतनी संख्या बल तैनात की थी लेकिन उसका पालन नहीं किया गया राहुल गांधी द्वारा, और ये केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाएगा जिस पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। बिल्कुल अदिति, यहाँ पे राहुल गांधी अब खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदिति।